जानकी के दो बेटे थे, मयंक और माधव। मयंक की शादी को 1 साल हो चुके थे। मयंक की पत्नी का नाम था कोमल। अब शादी के लिए बचा था तो बस माधव। माधव जिस कॉलेज में पढ़ता था वहीं उसे एक नगमा नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। नगमा मुस्लिम थी। माधव ने अपने घर में नगमा के लिए बात की। अरे राम राम, ये क्या बोल रहा है तू माधव? मुस्लिम लड़की से तू प्यार करता है? अरे तूने सोच कैसे लिया कि मैं तेरी शादी एक मांस मच्छी खाने वाली लड़की से करवाऊंगी? मैं मर भी गई जब भी उसे इस घर की बहू नहीं बनने दूंगी। हाँ वही तो माँ जी। अरे देवर जी, जात पात तो देख कर प्यार करते। कहाँ हम पूजा पाठ करने वाले और वो कहाँ कुरान पढ़ने वाली। अरे कोई तालमेल है हमारा? आपको उसे भूलना ही पड़ेगा। नहीं भाभी, ये नहीं हो सकता। मैं नगमा से बहुत प्यार करता हूँ और उसी से शादी करूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे माँ जी, मुझे तो लगता है देवर जी की बुद्धि घूम गई है। इन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा कि मुस्लिम लड़की इस घर में नहीं आ सकती। मैंने तो पहले ही कहा था माँ जी कि आप मेरी मौसी की लड़की से देवर जी की शादी करवा दो, लेकिन आपने ही मना कर दिया। अरे मुझे क्या पता था कि इस पर प्यार का बुखार चढ़ जाएगा और ये एक मुस्लिम लड़की से प्यार कर बैठेगा। माँ, आखिर बुराई ही क्या है नगमा में? देखने में सुंदर है, पढ़ी लिखी है और खाना भी अच्छा बनाती है, सर्वगुण संपन्न है। और क्या चाहिए आपको? जात जात तो नहीं मिलती ना हमसे। देख माधव, मैं अब इस बात पर और बहस नहीं करना चाहती। 100 बात की एक बात यह है कि तेरी शादी नगमा से नहीं हो सकती। हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। देखा माधव, मैंने बोला था ना कि तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए नहीं मानेंगे, और वही हुआ। तुम मुझे भूल जाओ माधव। नहीं नगमा, मैंने तुमसे शादी करने के लिए प्यार किया था, ना कि भूलने के लिए। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन माधव, तुम्हारे घर वाले मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तुम उसकी चिंता मत करो नगमा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम जाओ और कल की तैयारी करो। कल की? लेकिन कल क्या है माधव? कल हमारी शादी है। बस, अब मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। अगले दिन माधव और नगमा ने एक मंदिर में शादी कर ली। माधव, शादी तो हमने कर ली, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? मेरे घर, और कहाँ? माधव, लेकिन मैं नहीं जा सकती तुम्हारे घर। तुम्हारे घर वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तुम चिंता मत करो नगमा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम चलो। माधव नगमा को अपने साथ लेकर घर पहुंचता है। जानकी और उसकी भाभी कोमल देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे देवर जी, ये क्या कराया आप? इतना मना करने के बाद भी आखिर आपने शादी कर ही ली, वो भी इस मांस मछली खाने वाली से। हे भगवान! माधव, ये क्या किया तूने? अरे कुछ नहीं तो गांव समाज के बारे में सोचा होता। अरे सब हम पर थूकेंगे। और तुझे जरा भी शर्म नहीं आई कि इस मुसलमानी से शादी करके तू इसे घर ले आया हमारी नाक कटवाने? इतना बोलकर जानकी और कोमल वहां से चली जाती हैं। देखा माधव, मैंने बोला था तुम्हें, तुम्हारे घर वाले मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। अरे नगमा, तुम चिंता क्यों करती हो? माँ बहुत ही अच्छी है। देखना, एक दिन वह तुम्हें जरूर अपना लेंगी। अगले दिन, आज नगमा का पहला दिन था ससुराल में। नगमा ने साड़ी बांध रखी थी, हाथों में चूड़ी, माथे पे बिंदी और मांग में सिंदूर लगा रखा था। वह देखने में हूबहू हिंदू ही लग रही थी। नगमा अपने कमरे से निकलकर मंदिर में जाती है। वहीं रुक जा मांस मछली खाने वाली। अरे तू क्या जाने हमारे हिंदू पूजा पाठ के बारे में। जाकर
किसी कोने में बैठकर अपना नमाज पढ़। पहले ही तूने इस मंदिर में अपने कदम रखकर इसे अपवित्र कर दिया है। अब मुझे पूरे मंदिर में गंगा जल छिड़कना पड़ेगा। माँ जी, मुझे हिंदू पूजा पाठ का पूरा ज्ञान है और मेरे इस मंदिर में कदम रखने से ही अपवित्र कैसे हो सकता है? आखिर अब मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, इस घर की सदस्य हूँ। मैंने तो अपना धर्म वही शादी के मंडप में ही छोड़ दिया था। लाइए, मुझे पूजा की थाली दीजिए, मैं पूजा करती हूँ। हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रही है जैसे तुझे पूजा पाठ करनी आती ही है। माँ जी, पूजा की थाली मुझे दीजिए, मैं करती हूँ। नगमा पूजा की थाली ले लेती है और पूजा करना शुरू करती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। नगमा के पूजा करने की आवाज सुनकर कोमल उठ जाती है। अरे, ये सुबह सुबह कौन पूजा कर रहा है? माँ जी की तो आवाज नहीं लग रही। मुझे बाहर जाकर देखना पड़ेगा। कोमल कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि नगमा पूजा कर रही होती है। अरे माँ जी, ये क्या? आपने इस मुसलमानी को मंदिर में आने कैसे दिया? आपने इसे रोका क्यों नहीं? इसने तो सारे मंदिर को अपवित्र कर दिया। और माँ जी, ये क्या? कुरान पढ़ने वाली हमारे पूजा पाठ के बारे में क्या जानती है? अरे, अब मैं क्या बोलूं? कोमल बहू से तो इस मुसलमानी ने अच्छी ही पूजा पाठ की है। अरे, ऐसी तो पूजा पाठ कोमल बहू ने भी कभी नहीं की। लेकिन अगर मैं नगमा की बड़ाई करती हूँ तो नगमा को लगेगा कि मैं मान गई हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे, अब क्या बताऊं कोमल बहू? अरे, ये तो एक नंबर की ढीठ है। जबरदस्ती मंदिर में घुस आई और बोलने लगी, लाओ माँ जी, मैं पूजा करती हूँ। मैंने तो कई बार मना किया, लेकिन ये मानी नहीं। अब तू ही बता, मैं क्या करूँ? क्या करूँ का क्या मतलब है माँ जी? निकालो इसे मंदिर से बाहर, और आपसे नहीं होता तो ये काम मैं कर देती हूँ। कोमल नगमा का हाथ पकड़कर उसे मंदिर से बाहर निकाल देती है। सुन मुसलमानी, तुझे क्या लगता है कि तू ये सब करके घर में अपनी जगह बना लेगी? लेकिन ये कभी नहीं होने वाला। मैं ऐसा कभी होने ही नहीं दूंगी। इतना बोलकर कोमल अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद, माँ जी, माँ जी कहाँ हैं आप? हाँ कोमल बहू, क्या हुआ? माँ जी, आज मेरा कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है। प्लीज, आप मेरे लिए बना देंगी क्या? अरे हाँ कोमल बहू, मैं अभी बना कर लाती हूँ। जान के रसोई में जाती है तो वहां नगमा भी पहुंच जाती है। माँ जी, हटो, आप मुझे बता दो कि क्या बनाना है खाने में, मैं बना देती हूँ। और वैसे भी आज मेरी पहली रसोई है। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद बना लूंगी। और ये मेरी बहू बनने का ड्रामा बंद कर। जब भी वहां माधव भी आ जाता है। अरे माँ, बस भी करो, अब गुस्सा थूक दो। नगमा को बता दो कि खाने में क्या बनाना है, वह आपके लिए बना देगी। हाँ बेटा, तूने आज तक वैसे भी मेरी कोई बात सुनी है, तो आज कैसे सुनेगा? तुझे जैसा ठीक लगे वैसा कर। कोमल बहू ने कढ़ी चावल की बोली है। ठीक है माँ जी, आप जाकर आराम करिए, मैं अभी यूं झटपट खाना बनाकर लाती हूँ। जानकी और माधव वहां से चले जाते हैं और नगमा खाना बनाने लगती है। खाना बनने के बाद कोमल ने खाना खाया। अरे वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है। इतनी टेस्टी कढ़ी बनाई है कि अब मैं क्या बताऊं। कढ़ी के साथ साथ मन तो करता है कि अपनी उंगलियां भी खा जाऊं। भाभी, ये कढ़ी माँ ने नहीं बल्कि नगमा ने बनाई है। ये बात सुनकर कोमल आग बबूला हो जाती है। क्या?
नगमा ने बनाई है? छी छी, ये क्या खिला दिया तूने? अरे मांस मछली खाने वाली के हाथों से खाना खाकर मेरा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया। माँ जी, मैंने आपको बोला था ना खाना बनाने को, आपने इस मुसलमानी को क्यों बोल दिया? अरे आपसे नहीं बना तो मुझे बता देती, मैं बना देती। आपकी वजह से आज तो मैं अपवित्र हो गई। अब तो मुझे गंगा जल से नहाना पड़ेगा। कोमल अपनी सास को बहुत कुछ बोलने लगती है। कोमल की बातें सुनकर नगमा बोलती है, बस करो दीदी, मैंने ही बोला था माँ जी को कि मैं खाना बना देती हूँ। और ये क्या, आप माँ जी पर किस बात का इतना गुस्सा कर रही हैं? ये तो आपका फर्ज था कि आप उन्हें खाना बनाकर खिलाए, और उल्टा आप ही उनसे खाना बनवा रही हैं। एक तरफ तो आप बोलती हैं कि आप मुझसे ज्यादा पूजा पाठ जानती हैं, मुझसे ज्यादा पूजा पाठ जानती हैं और कर्म धर्म जानती हैं, और दूसरी तरफ आप अपने बड़ों का अपमान कर रही हैं। अरे, इससे तो मैं आप लोगों से छोटी जात होकर ही खुश हूँ। कम से कम आप जैसा विचार तो नहीं रखती मैं। बस कर नगमा बहू, तुझे कोई हक नहीं है मेरे और मेरे कोमल बहू के बीच में कुछ बोलने का। जा, जाकर तू अपना काम कर। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। कोमल कोई कसर नहीं छोड़ती थी नगमा को बोलने का। उसे उसकी जात के लिए हमेशा खरी खोटी सुनाती ही रहती थी। वहीं जानकी भी नगमा को घर से निकालने के तरीके सोचती रहती थी। कुछ दिन बाद, बेटा माधव, मेरी बात मान तो तू एक हिंदू लड़की से शादी कर ले और इस नगमा को छोड़ दे। मैं तेरे लिए इससे भी सुंदर लड़की लेकर आऊंगी। बस माँ, और कब तक तुम नगमा से नफरत करोगी? आप मेरे लिए नगमा से सुंदर लड़की तो ला सकती हो, लेकिन उसके जैसे विचार वाली नहीं। मैं नगमा के साथ खुश हूँ, और अगर आपको नगमा से कोई दिक्कत है तो मैं उसे लेकर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। इतना बोलकर माधव वहां से चला जाता है। अरे इस मुसलमानी ने तो पता नहीं मेरे बेटे पर क्या जादू कर दिया है, उसके आगे इसे कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। जानकी की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। देखिए, इन्हें पैरालिसिस हुआ है, अब ये चल फिर नहीं सकती। अब आपको इनकी सेवा पानी इसी बेड पर करनी पड़ेगी। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत आ गई? मेरे बस की तो बात नहीं है माँ जी की सेवा पानी करना। अरे ये तो अब टॉयलेट के लिए भी बाथरूम नहीं जा सकती। चुपचाप निकल ले यहाँ से कोमल, नहीं तो माँ जी तेरे से ही अपनी पोटी साफ कराएंगी। कोमल चुपचाप वहां से निकल जाती है और नगमा अपनी सास की सेवा पानी में लग जाती है। अब कोमल पूरे दिन अपने कमरे में बैठी रहती और नगमा रसोई का भी काम करती और अपनी सास जानकी की भी सेवा पानी करती। जानकी को अपनी गलती का एहसास हो गया था, जिसे वह खुद शादी करके लाई थी। आज वह उसका साथ नहीं दे रही थी, और जिसे वह घर से निकालना चाहती थी आज वही उसकी सेवा पानी में लगी हुई थी। नगमा बहू, मुझे माफ कर दे, मैं तुझे पहचान नहीं पाई। मैं तो तुझे इस घर से निकालना चाहती थी, लेकिन तू हमेशा मेरे बारे में और इस घर के बारे में सोचती रहती थी। नहीं माँ जी, आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरा फर्ज था जो मैं पूरा कर रही हूँ। और बस यहीं से सास बहू दोनों मिल जाती हैं। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।